हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति मान सारणी को जो हमारे लिए त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल करने में बहुत ही यूजफुल होगी। क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायत होती है हमसे त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल तो बन जाते हैं बट यह मान याद नहीं रह पाते हैं। तो इसी के वजह से हमने एक ट्रिक बना के लाई है और ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है। आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी पर आज की वीडियो थोड़ी हटके है। कैसी ट्रिक देखिए, इसमें क्या है, सॉन्ग के ऊपर बनाई गई है। ट्रिक क्या है हमारी, 0, आधा, आधे पर रूट, रूट 3/2 और 1। चलिए देखते हैं कैसे। 0, आधा, आधा मतलब 1/2, आधे पर रूट, रूट 3/2 और 1। एक दो बारी और रिपीट करेंगे तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े तो सॉन्ग याद हो जाते हैं हमें, तो ये तो छोटा सा सॉन्ग है। तो हम देखते हैं एक बार फिर से कैसा है। 0, आधा, आधे पर रूट, रूट 3/2 और 1। चलिए अब हम इसी लाइन को याद रखेंगे और इस लाइन के थ्रू ही सारे मान यहाँ पे पुटअप करेंगे। एक लाइन हमें याद हो गई तो हमें पूरी सारणी याद हो गई। कैसे, चलिए देखते हैं। 0, आधा, आधे पर रूट, रूट 3/2 और 1। बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। जब हम रूट में 1 को लिखते हैं तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रूट 1 ऐसा लिखा, रूट 1 को हम ऐसा 1 लिख सकते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, 1 के पास से रूट हटा देंगे और ये रूट कहाँ लगेगा, 2 के पास, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारे मान क्या हुए, हम कैसे बोलेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। ऐसे ही साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। आगे हमें कास का मान देखना है, तो हम इसे रिवर्स लिखेंगे। किसको, साइन के मान को रिवर्स लिखेंगे। तो साइन के मान से हम रिवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे 0। आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं हम ये 10 कैसे निकाले, 10 के मान कैसे निकाले जाते हैं। क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स साइन और कॉस का आपस में भाग दे देंगे तो हमारे पास 10 के भी मान निकल के आ जाएंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 ऐसे लिखेंगे फर्स्ट में, अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो हम इसके साइन 0 का भी मान लेंगे और cos 0 का भी मान लिखेंगे। मीन्स 0/1 लेंगे। किसी भी संख्या के अपॉन में 1 हो तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ऐसे ही इसका डिवाइडेशन इससे करेंगे हम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। ऐसे ही इसका डिवाइडेशन इससे करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। सेम यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल होके √3 बचेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे संख्या क्या बनेगी हमारी, 1/0। क्योंकि 0 में किसी का भी भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, मीन्स अनंत। अब देखते हैं काट का। काट 10 का अपोजिट होता है, इसका फार्मूला होता है कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो हम क्या कर देंगे, इसको विपरीत लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 0, तो हम क्या लिखेंगे 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। इधर से भी कर सकते हैं हम, इससे रिवर्स भी लिख सकते हैं तो भी आ जाएगा, या इसका विपरीत करते चले। यहाँ पे 1/√3 है तो हम क्या लिख देंगे, √3/1। और अपॉन में कुछ नहीं लिखा जा, अपॉन में 1 रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। या इधर से देखो तो फिर वही आ गया अपने पास, तो हम इसको रिवर्स लिख दो या तो फिर इसका अंश को हर और हर को अंश बना दो तो भी मान आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्या किया है फिर से बताती हूँ मैं कैसे। इसका मान हमने साइन और कास का डिवाइड करके कर लिया 10 का मान। अब जो 10 का मान आया
तो हम 10 का विपरीत क्या बोल रहे हैं, कॉट। तो हमने क्या किया, रिवर्स लिखना शुरू कर दिया। कैसा, यहाँ पे अनंत लिख दिया, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब रहा आगे का, आगे है हमारे पास कॉसेक और सेक। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब देखते हैं हम, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो हम जो भी साइन का मान आया उसको हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो हमारा कॉसेक का भी मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन 0 के मान के हेल्प से हम काय का मान निकालेंगे, कॉसेक 0 का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के अपॉन में हमें साइन का मान लिखना है, मतलब हम क्या लिखेंगे 1/0 मीन्स फिर से यही कंडीशन आ गई यहाँ वाली, तो इसको क्या लिखते हैं, अनंत। तो हमने इसका मान क्या दे दिया, अनंत। अब विपरीत लिखना चालू करते हैं, जो अंश है उसको हर और हर को अंश। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। इसको विपरीत लिखेंगे तो √2, इसको भी विपरीत लिखेंगे तो 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अब ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। इसी तरह हम सेक के मान निकालेंगे। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो भी कास का मान आया है उसे हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो हमारे पास सेक के मान आने चालू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक 0 का मान निकालना है हमें, तो हम 1/1 लिखेंगे, क्योंकि cos 0 का मान क्या है, 1 है, तो हम 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको हम अपोजिट करते चलते हैं, इसे क्या लिख देंगे हम 2/√3, इसे क्या लिख देंगे हम √2/1, इसे 2/1, तो 1 का अस्तित्व नहीं होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 के बटे में हमें कॉस का मान लिखना है तो हम 1 लिखेंगे, और कॉस का मान क्या है, कॉस 90 का मान हमारे पास 0। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मान होता है अनंत, मीन्स इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। सिर्फ हमें सॉन्ग याद रखना है, और सॉन्ग याद रखने के बाद हमें ये थोड़ी सी ये फर्स्ट लाइन को याद रखना है, सॉन्ग के थ्रू ये लाइन बनाते आना चाहिए हमें। और फिर पूरी तालिका बहुत ही आसान है, 1-2 बारी देख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगी। सॉन्ग क्या है हमारा, 0, आधा, आधे पर √3/2 और 1। थैंक यू।